नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में बताऊंगी कि अमावस्या पर किया जाने वाला एक छोटा सा प्रयोग और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज रविवार 21 सितंबर 2025 है। अश्विन का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की अमावस्या रहेगी रात्रि 1:23 तक और उसके बाद में प्रतिपदा। पूर्व फागुनी नक्षत्र रहेगा प्रातः 9:32 तक और उसके बाद में उत्तरा फागुनी। शुभ योग रहेगा रात्रि 7:53 तक और उसके बाद में शुक्ल योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा प्रातः 9:32 से 22 सितंबर 6:09 तक। प्रातः दिशा शूल रहेगा पश्चिम। आज दर्श अमावस्या है। आज सर्वपित्री अमावस्या है। जिनकी पुण्यतिथि नहीं मालूम उनका आज श्राद्ध किया जा सकता है। कल से शारदीय नवरात्रि आरंभ है। आज सूर्य ग्रहण है किंतु ये भारत में नहीं दिखेगा, इसीलिए कोई भी सूतक या ग्रहण के नियम लागू नहीं होंगे। आज कहानी किस्से में अमावस्या पर किया जाने वाला एक छोटा सा विशेष प्रयोग बताऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। सट्टे से लाभ होता दिख रहा है। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। अगर संतान ने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया है तो उसमें सफलता मिल सकती है। वृषभ राशि, कला के क्षेत्र में या कला के किसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं या इससे संबंधित कोई सेमिनार या वर्कशॉप में भाग ले सकते हैं। लेखन के क्षेत्र में रुचि रहेगी। शेयर मार्केट से लाभ होता दिख रहा है। कला व खेल के क्षेत्र में मन लगेगा। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। मिथुन राशि, घर से दूर जा सकते हैं आप या घर बदल सकते हैं। पब्लिशर्स को लाभ होता दिख रहा है। ट्रांसफर ऑर्डर रद्द हो सकते हैं। कर्क राशि, लेखकों के लिए दिन उत्तम माना जाएगा। बुद्धिमानी से लेखन का कार्य करें। पूरा परिवार मिलकर किसी छोटी यात्रा पर जा सकता है। सिंह राशि, धन कैसे बनाया जाए उस पर विचार कर सकते हैं आप। वाक्पटुता से काम बनेंगे। अपने मन से किए गए कामों में लाभ मिल सकता है। कन्या राशि, गुप्त गतिविधियों में भागीदार बनेंगे। गुप्त प्रॉब्लम्स पर विचार कर सकते हैं। किसी बात की तह तक पहुंचने की चेष्टा कर सकते हैं आप। तुला राशि, पिता की सेवा और उनका आशीर्वाद ही आज के दिन की सफलता की कुंजी है। सूर्य को ओम गृहिणी सूर्याय नमः जप करते हुए अर्घ दें और काम पर चलें। दिन अच्छा जाएगा। वृश्चिक राशि, किसी हाई प्रोफाइल जॉब के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आज ये नौकरी आपको मिल सकती है। भाग्य आपके साथ है। कोई एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। धनु राशि, समाज सेवा के कार्यों में रुचि रहेगी। टीचर, प्रोफेसर या रिसर्च के क्षेत्र में नौकरी लग सकती है। धर्म के कार्यों से धन लाभ होता दिख रहा है। कार्यस्थल पर कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मकर राशि, पुश्तैनी जायदाद में धोखा हो सकता है। रिसर्च के विद्यार्थी कोई गलती कर सकते हैं। सतर्क रहें। उच्च शिक्षा अथवा विदेश यात्रा में बाधा आ सकती है। एग्रीमेंट फेल हो सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने मन की बात हनुमान जी के सामने रखें। कुंभ राशि, हमें ये समझ लेना चाहिए कि गुस्सा हमारे खुद के लिए एक नुकसानदायक होता है। व्यर्थ की भागदौड़ से बचें। किसी से भी न उलझें। चोट से बचें। किसी से बदला न लें। अनुलोम विलोम करें। शनि चालीसा का पाठ करें, लाभ होगा। मीन राशि, जीवन साथी से दूरी रह सकती है। फाइनेंस के फील्ड के लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। खान पान का अपने ख्याल रखें। किसी गरीब को या कंस्ट्रक्शन वर्कर को कुछ खाने को दें। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। हमने श्रद्धा से पूरे 14 दिनों तक अपने अपने पितरों का उनकी तिथि अनुसार श्राद्ध किया। जाने अनजाने पितरों के लिए या फिर अगर किसी से गलती से तिथि छूट गई हो या फिर तिथि याद ही न हो तो ऐसे में आज अमावस्या के दिन श्राद्ध अवश्यमेव कर लेना चाहिए। अगर सामर्थ्यहीन हो, कारण कोई भी हो सकता है, तो कम से कम तिलांजलि तो अवश्य दें और ब्राह्मण को भोजन कराएं। अगर भोजन कराने में भी असमर्थ हैं तो कुत्ते को, गाय को, कौवे को कुछ खाने को अवश्य दें। बिल्कुल शांत मन से श्राद्ध का कार्य संपन्न करें। पवित्रता के साथ बिना क्रोध किए और जल्दबाजी त्याग कर श्राद्ध करना चाहिए।
घर में पोछा लगवाते समय पानी में खड़ा नमक डालें। तिलांजलि देकर अपने पितरों से आशीर्वाद अवश्य लें। कल नाना नानी का श्राद्ध किया जा सकता है। आज का श्राद्ध और भी विशेष हो जाता है क्योंकि आज सूर्य ग्रहण है, चाहे रात में है, किंतु सूतक सुबह ही लग जाएगा। ग्रहण के नियम भारत में लागू नहीं होंगे। विष्णु पुराण के अनुसार वृक्ष लता आदि को आज के दिन न काटें, क्योंकि जो मनुष्य अमावस्या के दिन इनको काटता है अथवा उनका एक पत्ता भी तोड़ता है उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अमावस्या को घर में एक छोटा सा आहुति प्रयोग करें। सामग्री में काले तिल, जौ, चावल, गाय का घी, चंदन पाउडर, गुगल, गुड़, देसी कपूर और गोचंदन या कंडा ले लें। गोचंदन या कंडे को किसी बर्तन में डालकर हवन कुंड बना लें। फिर बताई गई जो 8 वस्तुओं के मिश्रण से तैयार सामग्री से घर के सभी सदस्य इकट्ठे होकर इन मंत्रों के साथ एक एक आहुति दें। मंत्र इस प्रकार रहेंगे: ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम ग्रह देवताभ्यो नमः, ओम लक्ष्मीपति देवताभ्यो नमः, ओम विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः। और फिर आखिर में 11 आहुति गायत्री मंत्र की या फिर पितृ गायत्री की दें। पितृ गायत्री इस प्रकार से है: ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात् स्वाहा। या फिर ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। स्वाहा ऐसे करके आहुति दे सकते हैं। या एक मंत्र और भी है जो आप आहुति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं: ओम पितृभ्यो नमः। पितरों का कार्य संपन्न करके माँ भगवती के आवाहन की तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए मेरा नवरात्रि स्पेशल अवश्य देखें। उसमें मैंने माँ भगवती की चौकी कैसे लगाएं, घट स्थापना कैसे करें, सब बताया है। जय श्री कृष्णा। जय राम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। एंजॉय योर डे। 2025-26 में आपको सम्मान, विस्तार और संतुलन देगा। करियर में प्रगति के अवसर मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति और सम्मान मिलेगा। व्यवसायियों को नए संपर्क और विस्तार के अवसर मिलेंगे। प्रशासन, शिक्षा, कानून, प्रबंधन और धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। नए निवेश और भूमि भवन से लाभ मिलेगा। गुरु का प्रभाव धन को धीरे धीरे बढ़ाएगा, लेकिन लंबे समय के लिए निवेश पर ध्यान दें। किसी धार्मिक कार्य पर खर्च भी होगा। पारिवारिक जीवन मधुर रहेगा। प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी। अविवाहित जातकों के लिए विवाह योग प्रबल रहेंगे। गुरु कृपा से बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और परिवार में कोई शुभ कार्य होगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। अधिक काम और तनाव से मोटापा, लिवर या पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। योग और संतुलित आहार आवश्यक है। विद्यार्थियों के लिए यह साल उत्तम है। उच्च शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। विदेश में पढ़ाई का अवसर मिल सकता है। शोध और धार्मिक अध्ययन में विशेष रुचि रहेगी। बात करते हैं साल भर के उपायों की। गुरुवार को पीली वस्तु, चना दाल या केले का दान करें। बड़ों और गुरुजनों का आशीर्वाद लें। भगवान विष्णु की पूजा करें। यदि मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं। कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।